GISPR हमारे जो नए हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने कहा कि हम ये सलाहियत रखते हैं कि हम जंग दुश्मन के घर लेके जा सकते हैं। तो इंडिया की गाड़ी चली जा रही है चुक 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 चुक, बीच में आप कह सकते हैं कि कोई तरह के थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है विद नो कॉन्सिक्वेंसेस एट ऑल, जिसमें आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है, हमारा कम। एक तरफ बिलावल भारत जा रहे हैं और एक तरफ इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो ये क्या तासुर जाता है इससे। इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज जोन है जम्मू एंड कश्मीर में बना दिया गया है। कभी हम खबर सुनते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है, कभी हम खबर सुनते हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में बना दिया है, कभी हम खबर सुनते हैं कि G20 की मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रही है। मतलब ये कि डेवलपमेंट तेजी से वहां पर होती है। ये जो सिनेरियो है कि एक तरफ इंडिया से लड़ नहीं सकते, दूसरी तरफ जंग इंडिया के घर में ले जाएंगे, और तीसरी तरफ ये मार्शल लॉ की ये जो बातें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने तेजी से करनी शुरू कर दी हैं, आपको लगता है कि ये पहले से नजरअंदाज कर दिया है? तो हम नारे तो सुनते हैं कश्मीर बनेगा, वो नारे लगाता है मेरे तेरे जैसा जिसकी औकात नहीं है कोई, जो कुछ कर नहीं सकता। इसको आप इमेजिन करें कि फ्रांस ने इंडो पैसिफिक से जो मुल्क पकड़ा इंडिया, अमेरिका ने जिस मुल्क को पकड़ा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने जिस मुल्क को वहां से पकड़ा इंडिया, जापान ने जिस मुल्क को पकड़ा इंडिया। सो दैट इज व्हाई दी पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इंडिया इसलिए बनता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि हम इंडिया से लड़ नहीं सकते, और DGISPR कहता है कि हम इंडिया के घर तक जंग लेके जाएंगे। हालांकि हमारा जरूरत है इंडिया को, इंडिया की कोई हमारा जरूरत नहीं है, और हमें इस तरह का बातें करते रहते हैं और देश में महंगाई का तूफान लगा पड़ा है। और दूसरी तरफ पाक मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो जाएगा इंडिया। इस तरह का बात क्या शोभा देता है देश को। तो ये जो DGISPR का जो कॉन्फ्रेंस है इसीलिए किया है ताकि पाकिस्तानी खुश हो जाए कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं। हकीकत इसके दूसरे उलट है। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ये जो सिनेरियो है कि एक तरफ इंडिया से लड़ नहीं सकते, दूसरी तरफ जंग इंडिया के घर में ले जाएंगे, और तीसरी तरफ ये मार्शल लॉ की ये जो बातें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने तेजी से करनी शुरू कर दी हैं, आपको लगता है कि ये अगर सियासतदान और अपनी चीज़ें सेटल ना की, जुडिशरी ने इन्वॉल्वमेंट बंद ना की, तो चीज़ें जो हैं वो और तरीके से जा सकती हैं। और ये ख़ास तौर पे ये बताइएगा कि बिलावल के जाने से पहले ये स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बिलावल जब जाते हैं इंडिया। मेरे ख्याल में जो जितनी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं उस दौरे की वजह से अब इनको जाने नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में उसकी वजह ये कि हमें कौम का पेट्रोल जाया करेंगे, कौम के पैसे जाया करेंगे। मैंने बताया जब रेस शुरू होने से पहले हथियार फेंक दिए जाए कि नहीं जी हमने तो रेस लगानी ही नहीं, तो क्या फायदा है। अब सिर्फ वहां पे इन्होंने खाबे खाने जाना है तो वो इधर ही खा लें, कहीं बैठ के खाना शाना खाना। जाने से पहले आप खुद कह रहे हैं कि बायलैटरल डायलॉग के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर वहां जा क्या रहे हैं, आप ऑफर क्या कर सकते हैं, आप ले दे क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कर्जा लेने जा रहे हो, SCO वाले वो पैसे देंगे, चंदा मांगने जा रहे हो, वहां पे करने क्या जा रहे हो। जब जाने से पहले ही कह रहे हो कि बायलैटरल, और जाने से पहले ही आपका स्टेट पूरी गवर्नमेंट अगर ये कह रही हो कि हम जंग उनके घर ले जाएंगे, यार खुदा का नाम लो, 21st सेंचुरी में अब जंगों का दौर है। पहले भी आपकी 4 जंगें चंद घंटे होती रही हैं। हिस्ट्री बताएं लोगों को, 4 जंगें, वो तो कहते हैं अब 4 जंगें आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो 4 जंगें कुछ घंटों में थी। इस्लाम गुजादा से बाज और कई चीजें हो जाती थी। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि अब ये दौर रह चुका है जंगों का कि हम उनके घर जंग ले जाएंगे। जंगों से हासिल क्या हुआ है आज तक? मुल्क के 2 टुकड़े करा लिए। देखें, सोचें जरा, कारगिल की हालत देख लें। मैं नहीं ये कह रहा, लोग कह रहे हैं कि आपसे लाशें नहीं उठाई आपने अपने फौजियों की, मैं नहीं कहता ये। अगर उस जंग के हालात ये हैं और उधर से भारत वाले आपकी लाशें आपको भेजते रहे वहां से बाद में, जो लाशें छोड़ दी गई थी, अगर इस तरह की जंग करनी है वहां उनके लेके जाने की, क्या जंग है यार। और ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, इसमें कुछ दुनिया। अफगानिस्तान से आपने क्या कर लिया, आप चाय पीने चले गए हैं, आपने कहा जंजीरें तोड़ दी, तालिबान ने उड़ो चंडा मारने लगे, वो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। उनको तो पहले रोक लें आप, जिनको आपने पाला है 25 साल, उनके आपने पैसे बनाए, उनके ऊपर डॉलर बनाते रहे आप। पहले वो तो देखें, उनको तो देख लें पहले, इनके अंदर तो जंग ले जानी आपने। इनके लिए तो आपका, मेरा मकसद मैंने आपको अर्ज किया था पहले कि भारत के साथ जंग और भारत के साथ नफरत तो कारोबार है हमारे लिए, पैसा है ना उसके लिए, तो पैसा है उसके साथ इन्वॉल्व। इस सोच से आगे निकलना होगा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। ये सोच से पता नहीं किस तरीके से निकलना है, मेरी समझ से बाहर है।
ISPR की जो भी आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सियासी होती है, क्योंकि वहां पे बैठ के 70% क्वेश्चन तो सियासत के बारे में होते हैं। तो फिर वो सियासी ये किस तरीके से कह सकते हैं कि हम सियासत से निकल गए हैं, जबकि सारी सियासतदान आपने खुद पाले हैं, आपके बच्चे हैं छोटे ही, एजेंसियों की पैदावार है सारी सियासी पार्टियां आपकी। पाकिस्तान के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट आज भी चिड़िया पर नहीं मार सकती इनकी मर्जी के बगैर। फिर आप किस तरह कहते हैं हम सियासत के बगैर? जज आप मैनेज करते हैं, जज आप अपॉइंट कराते हैं, यकलख तब कहते हैं कि हमने सियासत छोड़ दी है। इसको मैं ये समझता हूं, मेरे बड़े भाईजान एस्टेब्लिशमेंट साहब, आपको चाहिए आहिस्ता आहिस्ता करें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये लिख के PM हमारी काकूल एकेडमी के अंदर ब्रेन वॉश उनको करें कि खुदारा सियासत में नहीं जाना, हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। अब जो कुछ हो रहा है ना, वो पहले एक बना था, क्या कहते थे जी, वो MQM का ग्राउंड जीरो, क्या 90, अब वो 90 लाहौर शिफ्ट हो चुका है। आप ये चाहते हैं हर शहर के अंदर एक 90 बने? फिर ये तरक्की की आपने, पहले एक 90 था, अब 2 बन गए हैं, और इसके आप इसके जिम्मेदार हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम से पूछे ना, वो किधर गए? भाईजान आओ ना, भाईजान अपनी प्रोजेक्ट। हमारे वो जो लाला सहराई थे बावलपुर वाले, उनसे कहना आए, बाजवा साहब को कहें सर आपकी प्रोडक्ट है, वो चीखें आज प्राइम मिनिस्टर को, कहते 2018 के जो इलेक्शन में आपने फ्रॉड किया है, वो BRD जो सिस्टम आपने डाउन किया था, उन लोगों को आज सजाएं देना। आज आप कहें ना सियासत से हम निकल गए, लेकिन हाँ, सियासत से आपने निकलना है, उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने कौम तबाह की है। और इंडिया के लिए पाकिस्तान इज लाइक अ माइनर हेडेक की तरह हो गया है। इट इज नॉट अ फ्रेंड, इट्स नॉट एन एलाई, एंड इट इज नॉट अ थ्रेट ईदर। तो इंडिया की गाड़ी चली जा रही है चुक 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 चुक, बीच में आप कह सकते हैं कि कोई इस तरह के थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं विद नो कॉन्सिक्वेंसेस एट ऑल, जिसमें आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है, हमारा कम। लेकिन सर खैर ये तो बात आपकी ठीक है कि आप जाहिर है इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा ही नुकसान है अगर हम प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करते या नहीं जाते। क्योंकि वो भी मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी, जो ये कोविड के टाइम पे जो मीटिंग की थी उसमें भी इमरान खान की गवर्नमेंट थी और वो नहीं गए थे, उसकी वजह अपने वजह किसी डॉक्टर को भेज दिया था, जबकि सब प्राइम मिनिस्टर्स और हेड ऑफ स्टेट ही आ रहे थे उसमें, और वो भी मेरे ख्याल है इंडिया ने ही होस्ट किया था। देखिए, जब मैं खमर चीमा साहब के शोज पे कभी आप देखें, व्हेन ही इज टॉकिंग टू अदर पाकिस्तानी, तो उसमें एक रोना ये होता है कि भाई हमको इंडिया आइसोलेट कर दे रहा है। बार बार ये शिकायत होती है ना कि इंडिया हर इंटरनेशनल फोरम से हमको बाहर करने की कोशिश कर रहा है, हमको मार्जिनलाइज कर दिया। फिर आपको पता है, खुद बिलावल भुट्टो ने कहा कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ, दुनिया में कोई इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। तो एक तो शिकायत हो रही है कि इंडिया इज एक्टिवली ट्राइंग टू मेक पाकिस्तान इंटरनेशनली इररेलेवेंट। दूसरी चीज ये है, अगर ये आपका प्रॉब्लम है, देन यू शुड मूव फॉरवर्ड टू एंगेज ना। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप खुद अपने आप को मार्जिनलाइज कर ले रहे हैं। आप देखिए नहीं, और फिर जी खुद देखें ना कि कोई अगर नहीं सुन रहा, अगर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को नहीं सुना जा रहा, तो फिर ये भी तो चेक करेंगे आखिर क्यों नहीं सुन रहे। कोई चीज तो होगी ना जिसकी वजह से कोई नहीं सुन रहा हमको।